उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को मौत की ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया और हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि एक दोस्त भला अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। दरअसल दोस्तों, आज का जो यह मामला है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आया है। पीलीभीत में ही पूरनपुर कोतवाली का हजारा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव श्रीनगर से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला एक रवि नाम का लड़का होता है। रवि की शादी 2 साल पहले होती है और उसकी 2 महीने की एक बच्ची भी होती है। अब रवि जो होता है वह 21 अक्टूबर 2025 को यानी कि मंगलवार के दिन जब लोग दिवाली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बना रहे थे तो जो रवि होता है वह अपनी बाइक ठाकर शाम के करीब 5:30 बजे के करीब घर से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, वह घर वापस लौटकर नहीं आता है। इसके बाद जो रवि के परिजन होते हैं वह रवि की जो है काफी तलाश करते हैं, उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, साथ ही साथ रवि के फोन पर भी कॉल करते हैं। लेकिन दोस्तों, रवि के फोन पर बार बार बेल जा रही होती है लेकिन उसका फोन जो है बार बार सामने से कोई काट रहा होता है। इसके बाद परिजन जो होते हैं वह घबरा जाते हैं और वह अपने गांव वालों के साथ और जो रवि के दोस्त होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं उन सभी के साथ मिलकर रवि की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रवि रात में कहीं नहीं मिलता है तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस भी इस पूरे मामले की सूचना सुनकर रवि की तलाश शुरू कर देती है। और दोस्तों, रात में ही गौतम नगर चौराहे के पास से जो रवि होता है उसकी बाइक सुरक्षित खड़ी हुई मिल जाती है। इसके बाद आसपास में जब रवि को देखा जाता है तो वह कहीं पर नहीं मिलता है। अब जैसे ही 22 अक्टूबर 2025 का दिन यानी कि गोवर्धन वाला जो दिन होता है वह आता है तो यहाँ पर जो परिजन होते हैं वह दिन में भी रवि की तलाश करते हैं। लेकिन जब रवि कहीं नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो रवि की माँ उषा देवी होती है उनकी लिखित शिकायत के अनुसार वह एक लड़के पर आरोप लगाती हैं और वह लड़का होता है रवि का ही दोस्त हीरालाल। और यहाँ पर उषा देवी कहती है कि हीरालाल के साथ ही मेरा बेटा गया था। अब पुलिस वाले भी जो है हीरालाल और जो रवि का फोन होता है इनके कॉल डिटेल चेक करते हैं तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि रवि की आखिरी बार जो है फोन पर हीरालाल से ही बात हुई थी और उसके बाद से उसका फोन जो है रात में स्विच ऑफ हो गया था। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह हीरालाल को अपनी हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह इस बात से मना कर देता है कि उसने जो है केवल फोन पर रवि से बात की थी, ना कि उसके साथ वह कहीं पर गया था। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो होते हैं वह हीरालाल के फोन को और जो रवि का फोन जिस लोकेशन पर होता है उसको जब देखते हैं तो पता चलता है कि उस रात जब रवि की हत्या हुई थी उस समय के करीब जो हीरालाल था वह उसी जगह पर मौजूद था जहां पर रवि की हत्या हुई थी और हत्या करने के बाद वह वहां से चला गया था। अब पुलिस वाले हीरालाल को जब इस बात के लिए बताते हैं तो यहाँ पर हीरालाल जो होता है वह टूट जाता है और वह अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस को बताता है कि 21 अक्टूबर 2025 की शाम को हम मुर्गी फार्म के पास दोनों बैठकर रवि और जो हीरालाल थे वह दोनों शराब पी रहे थे और शराब में पीते पीते उन्हें काफी टाइम हो गया था और इसी के चलते उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। और यह बहस जो होती है यह इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हीरालाल एक डंडे की मदद से जो है रवि के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और वह जब तक रवि को मारता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। इस डंडे से मारने के कारण जो रवि की आंखें थी, जो जीभ थी, वह बाहर तक आ जाती है। और इसके बाद हीरालाल जब रवि को देखता है कि यह मर चुका है तो वह अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए रवि की लाश को एक गन्ने की खेत में फेंककर वापस आ जाता है और जो रवि की बाइक होती है उसे गौतम नगर चौराहे के पास छोड़कर वापस घर आ जाता है। और रवि को ढूंढवाने के लिए उनके ही परिवार वालों के साथ जो हीरालाल होता है वह ढूंढवाता रहता है। लेकिन पुलिस वालों की चालाकी के चलते और जो उषा देवी ने अपने बेटे की हत्या का शक हीरालाल पर जताया था उसी के चलते जो है हीरालाल पकड़ा जाता है और रवि की लाश भी जो है गन्ने के खेत से बरामद कर ली जाती है।
जाती है। अब दोस्तों पुलिस वालों ने इस हीरालाल के ऊपर जो है सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर इसे जेल में भेज दिया है। वहीं पर जो उषा देवी है, जो रवि की मां है, उनका कहना है कि हीरालाल ने जो है रवि की हत्या अकेले नहीं की है, उसके साथ उसके अन्य साथी भी होंगे और पुलिस भी अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो अन्य आरोपी अगर होंगे तो उन्हें भी पुलिस वाले जल्द से जल्द जो है हीरालाल के बताए अनुसार जो है पकड़ लेंगे और उनको भी जेल में भेज देंगे। दोस्तों इस घटना को जो भी कोई सुनता है, हर किसी का कहना है कि ये जो हीरालाल है यह अपने दोस्त रवि के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रवि की अभी 2 माह की बेटी थी, उसने अपने पिता को अभी देखा भी नहीं था, अभी जाना भी नहीं था और उसकी हत्या जो है उसी के दोस्त हीरालाल ने कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर लोगों का यह भी कहना है कि एक दोस्त के ऊपर भरोसा करना अब सेफ नहीं रहा है। जिस दोस्ती की लोग बाग मिसाल देते हैं वही दोस्त अब अपने ही दोस्त का कातिल बन रहा है। तो ऐसे में जो है कोई अपने दोस्त पर कैसे भरोसा कर सकता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।